हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीवी के। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द सन्स क्रॉस्ड फिंगर्स। क्या मतलब हुआ? सन मीन बेटा, एपस्ट्रॉफी यस काके की, बेटे की कुचली हुई उंगलियां। ये हुआ स्टोरी का टाइटल। ठीक है, चलिए अब इसे अच्छे से समझते हैं। अ मैन हु बॉट अ न्यू कार। एक व्यक्ति ने एक नई कार खरीदी। ठीक, बाई का ये सेकेंड फॉर्म हुआ। केम टू हिज हाउस, अपने घर आया। टू शो इट, इसे दिखाने के लिए। किसे? टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। हु वॉज वर्किंग इन द किचन, जो किचन में काम कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बट लेकिन व्हेन दे केम आउट, जब लेकिन जब वे बाहर आए, दे फाउंड, उन्होंने पाया, देयर सन, उनका बेटा, रेडिक्यूलेसली हम्बरिंग अ डेंट इन द कार। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने क्या देखा कि उनका बेटा हाथ इस पर ढंग से, बेढंग तरीके से हम्बरिंग, हथौड़ा मार रहा है। कहाँ पे? इन द कार, कार पे बेढंग तरीके से हथौड़ा मार रहा है। इट रियली इन्फ्uriated द फादर हु mercilessly humbled the son's hand into pulp as punishment। क्या मतलब है? इट रियली, उसके पिता वास्तव में क्रोधित हो गए। रियली मीन्स वास्तव में, इन्फ्uriated क्रोधित हो गए, द फादर पिता, उस बेटे के, हु लड़के के पिता वास्तव में क्रोधित हो गए, सच में, हु जो mercilessly humbled the son's hand into pulp as punishment, सजा के तौर पर अपने बेटे के हाथ को बेरहमी से पीट पीट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। एज पनिशमेंट, सजा के तौर पर बेटे के हाथ को पीट पीट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एज ही गॉट बैक हिज विट, जैसे ही उनकी बुद्धि वापस आई। एज मीन्स जैसे, ही गॉट बैक हिज विट, विट बुद्धि, जब उन्हें याद आया, जब उनकी बुद्धि वापस आई, जब उन्हें वापस समझ में आया। ही टुक हिज सन टू अ नियर बाई हॉस्पिटल। ही टुक, वह ले गए, इसे हिज सन, अपने बेटे को, कहाँ? टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, पास के हॉस्पिटल ले गए। वेयर, जहाँ, इन ऑर्डर टू सेव हिज हैंड, द डॉक्टर्स फाइनली हैड टू एम्प्यूटेट द फिंगर्स फ्रॉम द बॉयज बोथ हैंड्स। क्या मतलब हुआ? उन्हें अस्पताल ले गए। एम्प्यूटेट मीन्स होता है काट डालना। उन्होंने वेयर इन ऑर्डर टू सेव हिज हैंड, उसका हाथ बचाने के लिए हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उसका हाथ बचाने के लिए द डॉक्टर्स डॉक्टर्स डॉक्टरों ने फाइनली, आखिरकार, हैड टू एम्प्यूटेट एम्प्यूटेट मीन्स होता है काट कर अलग करना। तो उन्होंने उंगलियों को उसके हाथ से अलग कर दिया। हाथ को बचाने के लिए उंगलियों को अलग कर दिया। कहाँ से? फ्रॉम द बॉयज बोथ हैंड, बेटे की, लड़के के दोनों हाथों से उंगलियां काट के अलग कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन द बॉय वोक अप फ्रॉम द सर्जरी, जब लड़का सर्जरी से उठा। एंड सॉ हिज बैंडेज्ड स्टब्स, और उसने देखा, क्या देखा? बैंडेज्ड स्टब्स, उसके हाथ में बैंडेज बंधा हुआ देखा। स्टब मीन्स होता है ठूठ। उसने देखा कि उसके पट्टीदार, पट्टी बंधी हुई, ठूठ बंधे हैं।
हाथों में पट्टी लगी है। जब वो लड़का सर्जरी से उठा तो देखा कि उसके हाथों में बैंडेज बंधा है, पट्टी बंधी है। ही इनो इनोसेंटली सेड, इनोसेंटली मीन्स क्या होता है? मासूम। उसने मासूमियता से कहा, डैडी, पिता, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। देन फिर ही आस्क्ड, फिर उन्होंने कहा, क्या कहा? बट लेकिन, व्हेन आर माई फिंगर्स, फिर उसने कहा, बट लेकिन, व्हेन आर माई फिंगर्स गोइंग टू ग्रो बैक। व्हेन मीन्स कब, फिंगर्स मेरी उंगलियां, गोइंग टू ग्रो बैक, कब मेरी उंगलियां ग्रो होंगी, बढ़ेंगी, ऐसा लड़के ने कहा। द इंसिडेंट टोरमेंटेड द फादर, द इंसिडेंट, घटना ने, टोरमेंटेड द फादर, पिता को मासूम कर दिया, पिता को काफी आहत हुए। इस घटना ने पिता को काफी आहत पहुंचाया, बहुत कष्ट पहुंचाया। टोरमेंटेड, टोरमेंट मीन्स होता है कष्ट होना या यातना होना। पिता को बहुत कष्ट हुआ। एंड और ही कमिटेड सुसाइड, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है, आगे देखते हैं। हिज वन एविल स्टेप्स नॉट ओनली स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड his child's hand, but also snatched a father's hand from the child। क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का? इन वन एविल स्टेप, उनका नाकाम कदम, उनका ये नाकाम कदम न सिर्फ उनके बच्चे का हाथ खराब किया, बल्कि एक पिता का हाथ भी बच्चे से छीन लिया। बट ऑल्सो स्नैच्ड अ फादर्स हैंड फ्रॉम चाइल्ड। ठीक है, इस घटना ने उनके साथ है, इस नाकाम कदम ने न सिर्फ उनके बच्चे का हाथ खराब किया, बल्कि एक पिता का हाथ भी बच्चे से छीन लिया। ये हुआ टोटल का सेंस। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है? मोरल है, एनी एक्शन वी टेक इन रेज मे हंट अस, सो पाउच एंड पाउंडर फॉर अ वाइल टू रीच एनी डिसीजन। क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? क्रोध में आकर हम जो भी कदम उठाते हैं, एनी एक्शन वी टेक इन रेज, क्रोध में आके हम जो भी कदम उठाते हैं, वे हंटर्स, वो हमें परेशान करता है, हमें परेशान करता, हमें कष्ट देता है। सो इसलिए पोस पाउच एंड पोंडर फॉर अ वाइल टू रीच एनी डिसीजन, इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए थोड़ी देर रुकें और विचार करें। वाइल टू रीच एनी डिसीजन, सो पाउच, पाउच मीन्स होता है रुकना, पोंडर मीन्स विचार, थोड़ी देर रुकें और विचार करें। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए थोड़ी देर रुकें और सोच विचार करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि स्टोरी में एक फादर ने अपने बेटे को गुस्से में आके, एंगर में आके बच्चे के हाथ काट दिए, उंगलियां काट दी। बाद में जब उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत दुखी हुआ और लास्ट में फादर ने भी सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जिससे क्या होता है, बहुत बड़ा विनाश हो जाता है और बहुत बड़ा कष्ट होता है जो जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड बाय। I will come back again such story. Till then, bye bye.